जय श्री सीताराम। सभी को बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम अपने साप्ताहिक रेडियो रिश्ते के इस प्लेटफॉर्म पर, जहां से भी आप जुड़े हों। सबको मेरा और मेरे साथी तबला पर मेरे साथ दे रहे हैं नमन बेटे के साथ में समस्त जितने भी हमारे सहयोगी लोग हैं, सबकी तरफ से आप सबका अभिवादन। रेडियो स्टेशन के एमडी महोदय श्री शुभम सिद्धांत लाल बेटा, आपको स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, अपनी कार्यक्रम में। सिंह शर्मा जी हमारे ऑपरेशंस मैनेजर, आपको भी हम स्वागत करते हैं। और साथ साथ में माधवी पिल्ले जी सुस्वागत, हमारे मीडिया रिलेशंस कम्युनिकेशन मैनेजर। प्रकाशवती सिंह जी हमारे एडमिन। श्री राम जी आपका भी स्वागत है हमारे एडमिन। और साथ साथ में हमारे 3 आरजे हैं, आरजे निम्रा पठान जी, आरजे जयंती पड़ियाची जी, आरजे जस्मीन, आपको भी स्वागत कर लेते हैं। और साथ में अपने पूज्य माता श्री के चरणों को मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम है। पहले मेरे स्वर्गीय पिता श्री के चरणों को मेरा साक्षात दंडवत प्रणाम, उनकी आत्मा को प्रणाम। और अपने गुरुदेव विश्व शांति आश्रम तुलसीबारी राम घाट अयोध्या जी में स्थित विश्व शांति आश्रम पर बैठे हम सबको अपना आशीर्वाद जो दे रहे हैं। गुरुदेव जी आपके चरणों में मेरा साष्टांग प्रणाम है। भागवत कृपा सेवा आश्रम रामघाट अयोध्या जी में आदरणीय संत श्री मुक्तमणि शास्त्री जी, हमारे सभी विद्यार्थी लोग, समस्त आश्रम के जितने भी सदस्य हैं, सबको हम स्वागत करते हैं ओकलैंड न्यूजीलैंड से। आइए, मैं कैसे भूलूं जो हमारे इस कार्यक्रम को अपने भक्तों के बीच में पहुंचाते हैं, मेरे भक्तों के बीच में पहुंचाते हैं हमारे श्री विनोद राणीकर जी, हाकोट्स, फ्लैटबुश, ओकलैंड न्यूजीलैंड। आपका व्यापार, घर खरीदना, घर बेचना और इसमें आप बड़े माहिर हैं, उनसे संपर्क कीजिएगा अगर आपको किसी प्रकार की जरूरत है इस संबंधी में। आइए, हम मिथिलेश प्रसाद भैया जी को, ताबू सोरो को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और साथ में सतीश भैया जी, भक्ति संस्कृति संस्कार सेवा फाउंडेशन, और सभी मॉडरेटर्स को साथ में लेते हुए चले हम भगवान को नमन करें, उनको प्रार्थना करें, उनको विनती करें। हे परमात्मा, आपका कृपा प्रसाद बरसती है तो हम सत्संग के लिए कहीं ना कहीं जुड़ जाते हैं, चाहे ऑनलाइन क्यों ना हो, सत्संग ही है हमारे लिए। आइए हम चले, सभी कोई भाववृद्ध होकर के अपने अपने घरों में बैठे, जहां भी बैठे हो आप भगवान के चरणों में अपना मन लगाएं। और हम अपने साप्ताहिक श्री राम कथा को लेकर के आपके बीच में हम आए हुए हैं। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभु नाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरो सुनहो कथा करिगान। श्री सीतानाथ संभाल
श्री रामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तं वन्दे श्री गुरु परम्परा। स्टूडियोज में हमारे आंटी शशि जी का पदार्पण है। सब स्वागत करते हैं आपका आंटी जी। और सारी कनाडा से हमारे इस न्यूजीलैंड देश में पुनः वापस आए मेरे छोटे भाई, मेरे अनुज तरुण सेवक और कांता जी, आप दोनों को MIQ में अभी जो आप दिन बिता रहे हैं, प्रोग्राम सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, आप दोनों को स्वागत है। आइए नमन बेटे के साथ में हम बड़े भाव से सब चलें और हम भगवान श्री के चरणारविंद को नमन करें, वंदना करें, अर्चन करें और अपना श्रद्धा युक्त होकर अपना प्रार्थना करें। लोकाविरामं रणरङ्गधीरं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम् करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुतितुल्यवेगं मरुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां भगत विपति नंदन सुखदायक मंगल भवन अमंगल हारे अमंगल हारी ब्रह्म सुदर्शन अजीर अतिशय प्रिय ताके जुग कमला मनाओ जस कृपा निर्मल मति पाओ
पिता रामचंद्र स्वामी राम मत सखा रामचंद्र सर्वस्वमें राम चंद्रो दयालु न्यायम जाने नए बजाने मेरे तो आधार राजा राम के चरणार विंद मेरे तो आधार राजा राम के चरणार विंद राम के चरणार विंद राघव के चरणार विंद राम के चरणार विंद राघव के चरणार विंद मेरे तो आधार सीताराम के चरणार विंद मेरे तो आधार सीताराम के चरणार विंद। चले सताओं हम आपके लिए चलते हैं जहां पर हमने कथा को पिछले सप्ताह विराम पर छोड़ा था और आप सबको विदित है कि ये लंका कांड की कथा है और बड़े बड़े योद्धा का निधन हो गया। भगवान श्री रामचंद्र जी और उनके दूत लक्ष्मण अंगद आदि वीरों ने कई योद्धाओं को रावण का इस पृथ्वी से उनको मिटा दिया। अब मेघनाथ जब आए हैं तो अपने वो दिव्य रथ जो दिखाई न होती उसको लेकर के और युद्ध किया है। और एकाएक उन्होंने नागपाश अपने हाथ में लेकर कर और भगवान श्री राम और लक्ष्मण पर उन्होंने उनका प्रहार कर दिया। अब नागपाश नाग आकर के प्रभु को लपेट लिया, लक्ष्मण को लपेट लिया। यहां पूज्य चरण गोसाई तुलसीदास जी जो चौपाई का वर्णन कर रहे हैं उन्होंने कहा किरण शोभायित आपो बंधावा देखी दशा देवन दुख पावा। रण की शोभा के लिए चाहते तो नहीं बंधाते, लेकिन युद्ध भूमि में कुछ अपना कौतिक करना है प्रभु को, और वो कौतिक करते हुए उन्होंने आप ही बंधवा दिया अपने आप को, और देवता तो बड़े दुखी हो गए इस दृश्य को देख करके। तो नीलगिरी पर्वत पर बैठा कागभूषुंडी जी महाराज खगपति गरुड़ जी को ये प्रसंग सुना रहे हैं। उन्होंने दोहा का माध्यम से बड़ी सुंदर बात कही, और क्या कहा उसने, आइए सब बड़े भाव से हम, क्योंकि धारावाहिक कथा है, हम जो विशेष बातें हैं श्री रामचरितमानस में पूज्य चरण गोसाई तुलसीदास जी का छोटा नहीं चाहते उनको, इसलिए हम गा रहे हैं।
कोई बात नहीं, 2 साल और लग जाए, लंका कांड तो कम से कम आधा से ज्यादा चली गई है, फिर एक ही कांड बचे हमारे पास, उत्तरकांड। आइए भाव से हम सब चलते हैं, सुनिए। खगपति जाकर नाम जपी, खगपति जाकर नाम जपी, नर काटहि भव पास। कुशलनी महाराज कहते हैं कि हे भगवती, हे पक्षियों के राजा, हे गरुड़, जिनका नाम स्मरण मात्र से मनुष्य भाव के हर एक बंधन को काट सकते हैं, तो आज सो प्रभु आवते बंध तर, ओ सो प्रभु आवती बंध तर, व्यापक विश्व निवास, व्यापक विश्व निवास। जिनका नाम स्मरण मात्र से मनुष्य संसार के हर बंधन काट देता है, आज वही प्रभु इस संसार के निवास स्थान में प्रभु कैसे बंधन में आ सकते हैं, ये तो अपना इच्छा से ही उन्होंने स्वीकार किया। और उधर भूल भावन भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर बैठे हुए मैया पार्वती को यह कथा जब सुना रहे हैं, तो उन्होंने कहा, देवी हो चरित राम के सगुण भवानी, चरित राम के सगुण भवानी, तरकयन जाए बुद्धि बल बड़ी महत्वपूर्ण बात भगवान शंकर कहते हैं देवी से। कहा, देवी सगुण रूप में परमात्मा आया है, वैसे तो परमात्मा यत्र तत्र सर्वत्र, हो हम मेरा तुम मेरा, प्रहलाद, हो हम मेरा तुम मेरा, खड़क खंभ मेरा, खड़क खंभ मेरा। कहा नहीं राम? एक साधक ने कहा, हम में राम तुम में राम सब में राम समाया, हम में राम तुम में राम सब में राम समाया। सबसे कर लो प्रेम, तो सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया।
लेकिन सगुण रूप धर करके मनुष्य अवतार धारण करके मनुष्य लीला को करना है प्रभु को। इसलिए अस विचारी जे परम विरागी, इस प्रभु की चरित्र ना अपने तर्क से नहीं पकड़ सकते हम, ना अपने बुद्धि से हम पकड़ सकते हैं, और इतना ही नहीं अपने बल से नहीं पकड़ सकते हम, और वाणी तो बहुत दूर रही, न तर्क से, न बुद्धि से, न बल से, और न वाणी से प्रभु को हम पकड़ सकते हैं कि लीला इतनी अद्भुत है, इतनी अलौकिक प्रभु की लीला है। लेकिन जो वैरागी भाव से इसको देखता है ना, वो सब त्याग देता है, सब कुछ त्याग देता है, जितने संशय आ जाते हैं सब संशय को त्याग देता है। राम ही भजहि तर्क सब त्यागी, अस विचार जे परम वैरागी, अस विचारी जे परम विरागी, राम ही भजहि ओ तर्क सब त्यागी। छोड़े हमसे अपने अपने तर्क जो हम लगा रखते हैं ना, ऐसे तर्क को दूर कर, बिना तर्क के राम को समझेगा, उनको भजन कराएगा, तभी राम जी समझ में आएंगे, अन्यथा नहीं। अब सब जितने हमारे वानर सेना सब व्याकुल है, और मेघनाथ फिर से प्रकट हो जाता है, क्योंकि अदर्श होते हैं, अपने रथ के साथ वो दिखाई नहीं देते, और जैसे वो प्रकट हुए सामने, तो फिर जामवंत जी क्या करते हैं, ओ जामवंत कहा खल रहु आया, जामवंत कहा खल रहु आया, सुनी कर ताहि क्रोध अतिवारा। जब जामवंत ने उनको ललकारा तो मेघनाथ क्रोध कर दिया, लेकिन क्रोध करने के बाद में उन्होंने कुछ वचन बोले, और मनुष्य जब क्रोधित होता है तो अपने सोचने की शक्ति खो देता है। अंजना जी स्टूडियोज में आई है, धन्यवाद। अपने सोचने की जो भावना है वो खो देता है, इसलिए क्रोध इंसान को पतन कर देता है, इंसान का पतन का कारण ही क्रोध है। और क्रोध में जामवंत जी से जब ये बात सुना है तो उन्होंने क्या किया, मेघनाथ ने पूढ़ जानी सकल छाड़ हो तो ही, मैं तो बूढ़ा समझाऊं तुम्हें, इसलिए तुम्हें छोड़ा वो बेटा। बूढ़ जानी सब छाड़ हो तो ही, लागे सी अधमा पर चारण सोही। अरे बुरा समझ करके छोड़ रखा था तुम मुझे, प्रवचन कर रहा है। और इतना कहते हुए उन्होंने त्रिशूल निकाला, और त्रिशूल निकाल करके अस कही तीव्र
अस कही तीव्र त्रिशूल चला। श्री जामवंत जी पर उन्होंने अपना तीव्र त्रिशूल का प्रहार कर दिया और जामवंत सो कर गई धावा। तुरंत ही त्रिशूल को अपने हाथ में लेकर के जामवंत जी वापस मेघनाथ पर भेज देता है। और इसके उपरांत जामवंत जी ने एक बात कहा जो मुझे बहुत अच्छा लगा और आपको भी अच्छा लगेगा। मारहूं मेघनाथ की छाती, तीव्र गति से चलता त्रिशूल को पकड़ करके घुमा करके और मेघनाथ के छाती के ऊपर वार कर दिया और पराधरणी घुमरिता सुरधाती, पराधरणी घुरमिता सुरधाती। चक्कर खा करके घुमरी खा करके और पृथ्वी पर मेघनाथ गिरता है। पुनी रिसाए गई चरण फिरावा, मही पछारी जो बल बिखरावा। इतना पर रुका नहीं है, दौड़ करके जामवंत जी जा करके उनको चरण प्रहार किया, उनके टांगे पकड़ ली और 2-3 बार घुमा करके और जमीन पर पटका और फिर उठा करके लंका की दिशा में फेंक दिया और कहा मुझे बूढ़ा कहता है? मतलब बूढ़ा तेरा बाप रावण, लेकिन मैं अभी भी दिखता हूं कि मेरे में कितना बल है। इसलिए भैया को भैया कभी कभी हमारे लोग हमारे बूढ़े पर, हमारे एल्डर्स पर व्यंग करते होंगे, लेकिन जितना तजुर्बा हमारे उन बड़ों में है ना, हमारे युवाओं में नहीं होती। आज जामवंत दिखाया है मेघनाथ को कि हम बूढ़े जरूर हैं लेकिन बल मेरे पास अभी भी है। और प्रसाद सो में हमारा तब पद गए लंका पर डारा। यहाँ देवर्षि गरुड़ पठावा, राम समीप पद चलियावा। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदर्शनक अधिरविहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदर्शनक अधिरविहारी। मेघनाथ को जब लगा बाण मूर्छित धरती पर गिरा, पकड़ा उसको टांगे से और उसको घुमाया और फिर लंका की तरफ फेंक दिया। और फिर जामवंत जी प्रभु श्री राम जी के पास में चले आए। अब इधर क्या हुआ, मेघनाथ तो मूर्छित होकर के लंका में जा गिरा। शंकर भगवान पार्वती मैया से अब वो कथा सुना रहे हैं जिस प्रकार मेघनाथ ने शक्ति और सुलोचना, ऐसी शक्तिवान उनके पास कैसे आया, नाग पास कैसे उनको मिला, और सुलोचना
नागकन्या से इनका विवाह कैसे हुआ। भगवान शंकर कहने लगे सारी इतिहास की तपस्या में लीन हो गए। एक दिन बहुत कम उम्र में 20 वर्ष की उम्र थी, आयु थी। और मेघनाथ जब तप किया तब देवी भवानी जी प्रकट हो गई। जल्दी प्रसन्न होने वाली देवी, और कहा वर मांगो। मेघनाथ कहा सुनो भवानी, यान लोपति जय सुखदानी, यान लोप, मुझे वो रथ दो जो अलोप हो जाए, जो दिखाई न दे। तही पर चढ़ सन्मुख, तेहि धावो और बिना प्रयास मारी तेहि लाओ। जिनसे मैं युद्ध करूं उनके सामने उसी रथ पर बैठा और उनको दिखाई ना दूं और उन पर मैं वार करूं, ये वरदान मुझे चाहिए। देवी रानी प्रकट हुई और प्रसन्न हो गई मांगने पर, और उसने वरदान में दे दिया, तथास्तु। लेकिन इसको छिपाए रखना, सभी समय इसको छिपा करके रखना, और तब इसी पर चढ़ करके तो लड़ाई करना। जितने योद्धा से युद्ध किए हैं इन्होंने इस भांति से उन पर विजय प्राप्त किया है। और यहां तक नहीं रुके हूं, ऊपर भी चले गए। एक वरदान देते हुए देवी ने एक चेतावनी जरूर मेघनाथ को दी है। देखो, कभी वरदान मिलते हैं हमारे देवताओं को या हमारे दानवों को, तो कहीं ना कहीं कोई तोड़ भी देती है, कोई तोड़ रख लेती है, जिस तोड़ से उनका वध हो सके। हिरण्यकश्यप ने क्या मांगा? ना मुझे कोई दिन में मारेगा, ना मुझे कोई रात में मारे, ना कोई मुझे दानव मारे, ना कोई देवता मारे, ना मैं शस्त्र से मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना घर में मरूं, ना बाहर मरूं। अरे भाई, तो मरूं कहां? लेकिन तोड़ तो मिला ना। हिरण्यकश्यप आए, ना देवता ना दानव, नरसिंह करो, सिंह का मूल और नर का देह द्वार पर ले गया। हिरण्यकश्यप को गोद में सुलाया। संध्या की वेला गदबेरिया, न दिन न रात, और न घर में न बाहर द्वार पर, और न हाथ में कोई शस्त्र, नाखून से उन्होंने उनका हृदय विदारण कर दिया। ये है प्रभु, जब देते हैं वरदान तो वरदान के बदले में कहीं ना कहीं कोई ना कोई लूप होल रखते हैं, कहीं ना कहीं कोई खुला जगह होता है, कोई तोड़ लेता है, कोई एंटीडोट होती है जिससे वो उनका खत्म कर सके। और यहाँ जो वरदान मांगा है, क्या मांगा है? कि मैं वो रथ पर चढ़ूं और मैं युद्ध करूं और अपने सभी जितने दुश्मन है उनको मैं मार दूं। देवी ने कहा ठीक है, लेकिन इस रथ को पहले तो आप छिपाए रखो। और दूसरा क्या मांगा, क्या बताया देवी ने? इस रथ को, हाँ, वही आपको मार सकेगा। कौन? जो त्यागे द्वादश वर्ष, जो त्यागे 10 वर्ष, 12 वर्ष
क्या त्यागे? नींद, अन्न, अरु नारी, जो सोया नहीं हो 12 वर्ष तक, अन्न नहीं खाया हो 12 वर्ष तक, और ब्रह्मचार्य विधि को पालन करता हुआ, नियमों को पालन करता हुआ 12 वर्ष बिता देता है, तो तासो मत करियो समर, तासे युद्ध मत करियो, तासो मत करियो समर, सो तो ही जा रही हमारी, सो तो ही जा रही हमारी। और ऐसा कोई है ना हमारे रण में, हमारे युद्ध में, योद्धा में श्री भगवान राम के अनुज शेषनाग अवतार लक्ष्मण जी 12 वर्ष नींद नहीं लिया, सोया। अरे भाई, कभी कभी लोग इस पर थोड़ा तर्क करने लगते, भाई सोया तो था वो कब, जब उन्होंने शक्तिमान खाया था तो सो गया। अरे भाई, अभी ऊपर क्या बताया गया, राम जी की कथा सुनो, तर्क को छोड़ो। ऐसा तर्क करने वाला कहीं नहीं पहुंचने वाला है, इसलिए ऐसे तर्क ठीक नहीं। वो शक्तिमान लगा, लेकिन सोया तो नहीं था। कही अंतर भई भानी, शिव की कठिन तपस्या ठानी, समर करत भय लगत तो ही, यह वरदान दियो शिव ओम। माता चली गई और शिव जी का अखंड तपस्या में डूब गया, शिव जी का स्मरण करने लगा। तब शिव जी प्रसन्न होकर के वरदान दिया कि तुझे युद्ध करने में भय नहीं कभी लगेगा। शिव जी का वरदान भी पाल दिया। एक दिवस लय शयन पारा, अपनी सेना को लेकर के चढ़ियो इंद्र पर कीन प्रहारा, इंद्रलोक पर जाकर के उन्होंने चढ़ाई कर दी। डर नहीं है ना, शिव जी का जो वरदान है। ठान्यो समर भयंकर भारी, वासव को पुनि धरियोपचारी, इंद्र को पकड़ लिया। और ऐसा नियम है, जब राजा पकड़ा जाए तो युद्ध समाप्त। और इंद्र को पकड़ लिया, अपने पिता रावण के पास ले गया। ले आवा पुनिलंक मझारी, इंद्रलोक से इंद्र को ले आया लंका में अपने पिता के पास में।
रावण ने सुख मानो भाई, बड़ा सुख मिला रावण को। कोई ऐसा कीर्ति वाण काम करे तो प्रसन्नता तो आएगी भैया, इसमें कोई संशय तो है नहीं। मेरा पोता कृष्ण ध्रुव कुमार 12.5 साल का है। आज उनके पिता मेरे बेटे ने एक पोस्ट डाली, मैंने देखा, बड़ा प्रसन्न हुआ। मैंने मालूम किया सुबह काल में उनको पता भी लगा कि मैथ्स विज कंपटीशन चलती है, मैथमेटिक्स मैथ्स का स्कूल में, और ना कि बल्कि अपने स्कूल में ही, लेकिन 1.3 मिलियन जो मेंबर हैं इस विज कंपटीशन के, उनमें से अव्वल नंबर, सबसे प्रथम नंबर पर कृष्ण बेटा आए हैं। और ये तो प्रसन्नता कैसी बयान करी जाए, ये प्रसन्नता मेरे लिए बहुत, क्योंकि मैं भी एक गणित का टीचर था, मैथमेटिक्स पढ़ाया करता था अपने काल में, अपने समय में 1983-82 में। तो मुझे बहुत प्रसन्न हुआ कि मेरा अपना कोई है, मेरा अपना खून कोई है जो बड़ा गौरव किया है। मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसे आज हर एक कुल में कोई ना कोई ऐसा कार्य करता है तो बड़ा गौरव हम मानते हैं कि हमारा कुल में कोई अच्छी काम किया है ना। तो आज यद्यपि पूरा है, सुरों के राजा देव इंद्र को जब पकड़ के ले आए हैं तो कोई अच्छी कार्य तो है नहीं। देवता इंद्र के बिना तो प्रसन्न होंगे नहीं किसी पर, मेघाएं बारिश नहीं करेंगे आदि है। लेकिन यहां रावण गौरव तो माना, लेकिन ब्रह्मा जी तुरंत लंका में पधारे और इंद्र को कहा कि मेघनाथ को कहा कि इंद्र को छोड़। तुरंत कमल भव लंक सिहाए, तजो इंद्र वचन सुनाए। इंद्र को छोड़ दो। अब यह वचन सुना करके ब्रह्मा भी जाने लगे हैं और इंद्र ने ब्रह्मा देव का बात मान करके इंद्र को छोड़ दिया। दियो छाड़ी सुनी विधि के ज्ञाना, दियो छाड़ी सुनी विधि के ज्ञाना, सुखे प्रसन्न अज सुखाना। मंगल मंगल हरे मंगल अमंगल हरे, द्रवम सुदर्शनत अजीव विहारी। तब ही मोग शक्ति विधि दीना। ब्रह्मा जाते जाते प्रसन्न होकर के अमोघ शक्ति का वरदान दे दिया। तो तब ही अमोघ शक्ति विधि जे प्रसन्नमति हरि पदे। और क्या होता फिर? नागलोक के
धन धनी तुरंत ही कीन नागलोक पहुंच गए मेघनाथ अमोघ शक्ति को लेकर के, और बाकी जो वरदान मिला है वो मिला है। ओ कहाँ वासुकी नाद से कीन युद्ध महान। वो वासुकी नाग जिसका रस्सी बना करके समुद्र का मंथन हुआ था, उस लोक में पहुंच गए, लाख लोग में, और वासुकी नाग से युद्ध किया। यहाँ लिखा है पूज्य चरण गोसाई तुलसीदास का वर्णन है। 14 दिवस युद्ध करी भाई, 14 दिवस तक युद्ध हुआ। बांधी लियो अहिराज प्रचारी, और वो वासुकी नाग को भी बांध दिया, और फिर लंका लाए पिता ही दिखलायो, लंका लाए पिता ही दिखलायो, बांधो बाहुर के हलियायो। कहो वासुकी त्यागो हमको, वासुकी हाथ जोड़ करके मेघनाथ से प्रार्थना करने लगता, हे मेघनाथ हमें छोड़ दो, और इसके बदले में कन्या ब्याही देहूं मैं तुमको, अपनी कन्या से तुम्हारा मैं ब्याह कर दूंगा। और वचन सुनते ही शिव महाराज कहते हैं, योगीराज शिव जी देवर के देव महादेव कहते हैं, हे भवानी छाड़ दियो सुनी वचन भवानी, उसको छोड़ दिया, छाड़ दियो सुनी वचन भवानी, दीन वासुकी सुता सयानी। यही विधि मिलहि सुलोचनी नारी, यही विधि मिले हो सलोचनी नारी, सुलोचनी नारी, सुलोचनी नारी, इंद्रजीत भया नाम सुरारी, यही विधि महाशक्ति खल पाई, यही विधि महाशक्ति खल पाई, सो सब तुमको दीन सुनाई, मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राधे श्याम 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 सीताराम राम राम, राधे श्याम 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 सीताराम राम। उमा शिव 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 उमा शिव 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 उमा शिव 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 उमा शिव शिव शिव। भगवान शंकर का अगले हफ्ता महाशिवरात्रि पर्व है, रेडियो रिश्ते ला रही है आपके बीच में। महाशिवरात्रि पर्व पर अगले मंगलवार को हमारी स्टूडियो से नहीं, लेकिन मास्टर सत्येंद्र नंदन और सुमन नंदन के भवन से लाइव प्रसारण
महाशिवरात्रि पर हम लेकर के आएंगे रेडियो रिश्ते के सजन, रेडियो रिश्ते के ही चैनल पर, रेडियो रिश्ते के प्लेटफॉर्म पर हमारे मास्टर सत्येंद्र नंदन और सुमन नंदन की तरफ से महामारी की जो चपेट चल रही है, इसमें सारा पब्लिक को निमंत्रण दे नहीं पाएंगे हम लोग, जगह सीमित है। तो मास्टर जी, सत्येंद्र जी, सुमन जी निर्धारित करेंगे भाई कैसे होगा, कितने लोग आएंगे। लेकिन रुद्र अभिषेक होगा। रुद्र अभिषेक 7 से 7:20 तक 20 मिनट का रुद्र अभिषेक, जिसमें मैं प्रयास करूंगा हमारे भागवत कृपा सेवा आश्रम से हमारे साथ में जुड़े लाइव हमारे अति प्रिय संत श्री मुक्ता मणि शास्त्री जी और उनके विद्यार्थी, हमारे विद्यार्थी जो वहां पर थे, उनके माध्यम से 5 मिनट तक हम रुद्र अभिषेक का मंत्र के माध्यम से जल अर्पण करेंगे, दूध अर्पण करेंगे, दही, दूध, मद, घी आदि से शिवलिंग का पूजन होगा, भस्म रमाई जाएगी, बेल पत्थर चढ़ाए जाएंगे। भोला तो कैसे भोला तो कैसे भोला न माने मेरो भोला न माने, भोला न माने मेरो भोला न माने, भोला न माने, भोला तो कैसे मनाओगे मेरो भोला न माने। इस भजन को सुनने के लिए लाइव रेडियो रिश्ते पर मेरे द्वारा, मेरे साथियों के द्वारा तबला पर बेटा नमन शामिल होंगे। हम अगले मंगलवार को आपके बीच में 7 बजे से 7:20 तक रुद्राभिषेक के बाद में शिव कथा लेकर के आएंगे। शिवरात्रि क्या है, शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है, इस पर चर्चा करी जाएगी। शिवम सिद्धार्थ लाल बेटा बहुत बहुत धन्यवाद है इस प्रोग्राम को हमारे बीच में लाने के लिए, और सत्येंद्र सुमन आपको भी बहुत धन्यवाद अपने निवास स्थान से लाइव प्रसारण करने के लिए। जो लोग नहीं पहुंच पाएंगे हमारे लाइव प्रोग्राम पर, तो आप लाइव ऑनलाइन हमारे इस चैनल पर व्यू कर सकते हैं, रेडियो रिश्ते के चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद है विनोद रानीकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद मिथिलेश भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद सतीश भैया जी, और हमारे समस्त जितने ऑनलाइन व्यूअर्स जो हमारे इस प्रोग्राम को शेयर करें, सभी रेडियो रिश्ते के कर्मचारी को बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारे स्टूडियोज में पधारी शशि जी आपको, अंजलि जी आपको भी बहुत धन्यवाद। नमन स्वामी बेटा विशेष धन्यवाद आपको। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महि महिषा गोब्राह्मणभ्यो शुभमस्तु नित्यम्। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्य भवेत्। ओम अस्तु मा सदगमया तमसु मा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मामृतं गमया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ये कथा को विराम 1 हफ्ता खड़ी देंगे, फिर हम अगले मंगलवार में, उसके बाद वाला जो मंगलवार है, श्री भगवान राम जी की पावन कथा को पुनः लेकर चलेंगे। सभी को जय श्री सीताराम।